कि प्रेम क्या है। कि एक तो प्रेम है शरीर के तल का, जो कि पाशविक पशु जैसा है, और विवाह के नाम पर जो चल रहा है वही प्रेम है। और दूसरा प्रेम है मन का, जो ज्यादा काव्यात्मक है, ज्यादा मानवीय है। फिर तुम दूसरी बात भी पूछते हो कि क्या कभी प्रेम नष्ट भी होता है या नहीं। शरीर के तल पर जो प्रेम है उसमें तो कोई नष्ट होने का सवाल ही नहीं। वहां प्रेम ही नहीं तो नष्ट क्या खाक होगा। पहले फूल तो खिलने चाहिए, तब तो मुरझाएंगे। कागज के फूल होंगे तो मुरझाएंगे क्यों? और अगर प्लास्टिक के फूल हुए तो मुरझाने का कोई सवाल ही नहीं उठता। विवाह प्लास्टिक का प्रेम है। प्लास्टिक का फूल रोज धो लो नया ताजा, धूल झाड़ दो फिर नया फिर ताजा। वही रंग वही ढंग, हालांकि खिलता नहीं, और सिर्फ आदमियों को धोखा दे सकता है, किसी मधुमक्खी को धोखा ना दे सकेगा। कोई तितली धोखा ना खाएगी। कि आदमी भर मूड है धोखा खा सकता है। कि दूसरा प्रेम तो क्षणभंगुर होगा, मगर उसकी क्षणभंगुरता भी पहले प्रेम की स्थायित्व से ज्यादा मूल्यवान है। कि उसकी क्षणभंगुरता से तुम्हें स्वाद मिलेगा। तीसरे प्रेम का, जो कि वस्तुतः समग्र प्रेम है, उसको मैं कहता आत्मा का प्रेम है। जो दूसरे तक नहीं पहुंचा है वो तीसरे तक ना पहुंचेगा। दूसरे का सोपान पार करना जरूरी है। जो पहले पर अटका रह गया उसका धर्म भगोड़पन होगा, पलायनवाद होगा। और जो दूसरे से गुजर गया उसके जीवन में प्रेम की क्षणभंगुरता को देखकर, प्रेम के बिसात को देखकर और प्रेम का आनंद भी जानकर, पहले ने तो आनंद जाना ही नहीं, बस बिसात जानकर सपाट धोतापन जाना कि भाग खड़ा हुआ। दूसरे ने दोनों जाने, क्योंकि वह मध्य में है, शरीर और आत्मा के ठीक मध्य में। दूसरे ने दोनों जाना, बिसात भी जाना और आनंद भी जाना। विषाद के कारण वो दूसरे से मुक्त होना चाहेगा, और आनंद के कारण दूसरे में छिपा हुआ जो राज है वो उसको और ऊंचाई तक ले जाना चाहेगा। इसलिए उसके जीवन में खोज शुरू होगी कि कोई आत्मिक प्रेम भी हो सकता है। वही खोज धार्मिक खोज होगी, और वही प्रेम प्रार्थना बन जाता है। वही प्रेम परमात्मा की तलाश है, क्योंकि वही प्रेम फिर व्यक्ति व्यक्ति के बीच में नहीं होता। वह प्रेम तो फिर व्यक्ति और अव्यक्ति के बीच में होता है। वह प्रेम तो फिर अंश के और समग्र के बीच में होता है। बूंद के और सागर के बीच होता है। दो बूंदों का प्रेम तो देख लिया, वो टूट टूट जाता है, बिखर बिखर जाता है, उसकी सीमाएं हैं। इसलिए उन्हें एक ऐसा प्रेम देखने की आकांक्षा, इच्छा पैदा होती है जिसकी कोई सीमा नहीं। असीम के साथ प्रेम का भाव उठता है। वही भाव मेरी दृष्टि में असली संन्यास है। प्रेम को तुमने कभी पूछा है कि कभी नष्ट होता है या नहीं? शरीर का एक स्थिर होता है, क्योंकि होता ही नहीं। और मन का नष्ट होता है, क्योंकि मन क्षणभंगुर है। लेकिन आत्मा का शाश्वत है, क्योंकि आत्मा शाश्वत है। जिस तल पर प्रेम होगा उस तल का ही होगा। शरीर के तल पर काम, मन के तल पर प्रेम और आत्मा के तल पर प्रार्थना।
प्रार्थना शाश्वत है। और तुम अभी जिस प्रेम को समझते हो वो प्रेम टिकने वाला नहीं। कोई है भी तो नहीं, न हवा, न गुल, न रंग, न बू। एहसास, सिर्फ एहसास कि धूप भी भूल गई हो मेरे घर का पता। जमे गफीर या खोखली सी भीड़, हर लम्हा मुंजमित, हर घड़ी सात्विक। न सुबह न शाम, न दिन न रात। एहसास, सिर्फ एक एहसास, मेरे जिस्म में चुभ रहा है एक अजनबीपन हर नजर का। एक आवाज कोई तो दे दे, हाय एक धक धक कोई तो दे दे। ये प्रेम तो जल्दी ही चला जाता है, कोई दस्तक देने वाला भी नहीं मिलता। बुद्ध की ज्ञान रूपी धारा में प्रवेश के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें।